हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस हिंदी ग्रामर एजुकेशन AMS स्टूडेंट्स। आज हम आपको रचना के आधार पर वाक्यभेद कराएंगे। तो वाक्यभेद में जो है इस रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्यभेद होते हैं: साधारण या सरल वाक्य, और संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या मिश्रित या जटिल वाक्य। तो सरल वाक्य हमारा जैसे सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस को सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। तो मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि एक ही क्रिया होती है और एक ही उद्देश्य होता है, और मतलब कि विधेय एक ही होता है इसमें, और जो है उपवाक्य कोई नहीं होता है, एक ही साधारण वाक्य होता है। उसी को हम सरल वाक्य साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं कि इसमें मतलब इसमें क्या कोई योजक नहीं आएंगे, है ना। जैसे पिताजी पत्र लिख रहे हैं, तो पिताजी क्या है, इसमें कर्ता है यानी उद्देश्य है, और पत्र क्या है, विधेय है, और लिखना क्रिया है। तो ये जो है एक क्रिया हो रही है इसमें, और एक ही कर्ता है यानी उद्देश्य भी एक ही है। तो ये हमारा साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, ऐसे कि मेरे चढ़ते ही रेलगाड़ी चल दी, या फिर माताजी के कमरे में आते ही लड़कियां शांत हो गईं, श्यामा आकर खेलने लगी। तो इस प्रकार के जो वाक्य है ना, एकदम सिंपल साधारण, जिसमें एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है, तो वहाँ हमारा साधारण सरल वाक्य होता है। जैसे इसमें देखते हैं हम, राम जाता है, तो ये भी एक क्रिया हो रही है, राम कर्ता भी एक है और क्रिया भी एक है इसमें, यानी उद्देश्य भी एक और विधेय भी। राधा और रीना पढ़ती हैं, तो इसमें क्या है कि कर्ता तो हो गए, लेकिन जो है ये मतलब क्रिया एक ही है इसमें, कि कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। रीना और राधा दोनों पढ़ने का कार्य कर रही हैं, लेकिन क्रिया एक ही है, इसलिए ये भी एक साधारण वाक्य है। राम और श्याम ने पौधे लगाए, तो यहाँ भी क्या है कि ये जो है योजक आ गया है, लेकिन क्या है इसमें भी कर्ता दो हैं लेकिन क्रिया एक ही है, उद्देश्य दो हैं लेकिन विधेय एक ही है इसमें। तो यहाँ भी हमारा साधारण वाक्य होगा। बच्चे उछल उछल कर खेल रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है, उछल खेलने का कार्य हो रहा है, क्रिया एक ही है, और बच्चे चाहे कितने भी हैं, लेकिन बच्चे तो ज़्यादा हैं यहाँ, बहुवचन है तो, लेकिन क्या है, क्रिया एक है, खेलने का कार्य कर रहे हैं सभी, तो ये भी एक साधारण वाक्य होगा। अब हम देख लेते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए, संयुक्त वाक्य को संश्लिष्ट और यौगिक वाक्य भी कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसमें एक संयोजक होता है, यानी कि संयोजक जो बीच में जोड़ता है, जैसे ये है और, है ना, तो ये जो है इसमें एक संयोजक होता है। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र सरल वाक्य होते हैं, यानी 2 वाक्य ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे। तो क्रियाएं भी 2 एक हो सकती हैं, यानी कि क्रियाएं भी क्या होती हैं, 2 होती हैं, और कर्ता भी 2 हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, क्रियाएं तो 2 नहीं है ना, और कर्ता भी 2 हो सकते हैं। तो उद्देश्य व विधेय दोनों ही 2 या 2 से अधिक होंगे, यानी क्रियाएं भी 2 होंगी और कर्ता भी 2 होंगे इसमें, यानी साधारण 2 वाक्य इसमें या 3 वाक्य होंगे। तो ये जो है जो मिले होते हैं, संयुक्त का मतलब मिलना ही है, जॉइंट में होना है उसको, तो वहाँ पे क्या है, हमारा संयुक्त वाक्य होता है। जैसे उद्देश्य व विधेय दोनों ही 2 या 2 से अधिक होते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। समानाधिकरण मीन्स मतलब कि सबको 2, जितने भी वाक्य हैं 2 या 3, उनको समान अधिकार प्राप्त होता है, यानी समान होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो ये जो है बीच में के जो है योजक से जुड़ जाते हैं, है ना। जैसे एक सरल वाक्य हो गया, एक सरल वाक्य हो गया और बीच में योजक लगा दिया कोई भी, जैसे और वगैरह, है ना, तो वो क्या है, हमारा साधारण या सरल वाक्य हो जाएगा। तो जैसे ये जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं वो हमें याद करने होंगे आपको, और जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, अतः, तो, नहीं, फिर भी, आदि। तो ये वाले जो योजक हैं ना, इनके जो सरल वाक्य होंगे तो उनको ये जोड़ेंगे, तो जाके फिर वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा आपका। जैसे प्रातःकाल हुआ और अंधकार जाता रहा,
यानी प्रातःकाल हुआ, एक सेंटेंस हो गया ये, साधारण वाक्य हो गया, और अंधकार जाता रहा यानी अंधकार चला गया। तो ये जो है इसमें ये योजक आ गया, और इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ हमारा ये संयुक्त वाक्य हो गया। मैं घर जा रहा हूँ किंतु मेरा भाई स्कूल जा रहा है। यानी कि इसमें है कि मैं घर जा रहा हूँ लेकिन भाई स्कूल जा रहा है, यानी ये वाक्य भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, केवल इसको किंतु योजक ने जोड़ा है आपस में, इसलिए यानी दो वाक्य जुड़ रहे हैं। किससे जुड़ रहे हैं? इससे, योजक से जुड़ रहे हैं। तो यहाँ भी हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। जैसे माँ ने आपको रोका था किंतु आप ऑफिस चले गए। किंतु आप ऑफिस चले गए एक सेंटेंस ही हो गया, और माँ ने आपको रोका था एक सेंटेंस ही हो गया। यानी एक साधारण वाक्य ये हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया, इसको जोड़ने वाला ये किंतु योजक आ गया। तो यहाँ भी हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। राकेश घर गया या नहीं। तो यहाँ भी क्या है, एक नहीं से क्लियर हो रहा है कि वो घर नहीं गया, गया क्या नहीं, यानी कि दोनों ही सेंटेंस, दो सेंटेंस आ रहे हैं इसमें, और ये या से जॉइंट हो रहा है यानी मिल रहा है, यानी यहाँ पे भी हमारा संयुक्त वाक्य होगा। मैंने उसे पकड़ा और शिक्षक के पास कर दिया। शिक्षक के पास कर दिया एक सेंटेंस ही हो गया। मैंने उसे पकड़ा, यानी क्लियर है, दोनों स्वतंत्र वो हैं ये, और बीच में योजक और आ गया, इसीलिए यहाँ भी हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। परिश्रम किया तभी तो सफलता मिली, यानी परिश्रम किया गया, परिश्रम किया एक सेंटेंस हो गया, सफलता मिली तो सफलता मिली, यानी एक सेंटेंस ये हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया, एक साधारण वाक्य हो गया। तभी जो योजक ने इसको दो साधारण वाक्यों को जोड़ दिया, इसलिए यहाँ भी संयुक्त हो गया, यानी दो वाक्य जॉइंट हो गए, ये जो है संयुक्त हो गए। तो यहाँ भी संयुक्त वाक्य हमारा हो जाएगा। वह सुबह गया और संध्या में लौट आया, यानी सुबह वो गया और शाम को लौट आया, यानी कि ये और जो है योजक इन दोनों सेंटेंस को यानी दोनों साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी हमारा संयुक्त वाक्य है। उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए सफल नहीं हुआ। तो यहाँ भी एक सेंटेंस ये हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया, इसलिए योजक इन दोनों से सरल वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ भी हमारा संयुक्त वाक्य है। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य में क्या है हमारा कि जो है मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं, यानी दो उपवाक्य, एक तो मेन वाक्य होता है, दूसरे उपवाक्य होते हैं इसमें, यानी जो प्रधान होता है, जो एक तो प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो ये जो है इसमें दो योजक होते हैं। उसमें क्या था फर्स्ट वाले में कि एक ही करता था, एक ही उद्देश्य था और एक ही क्रिया थी, तो उसमें योजक बाई चांस ही लगता है, नहीं लगता बल्कि। और जो है जो संयुक्त वाक्य है उसमें क्या है, एक योजक आता है, लेकिन इसमें मिश्रित वाक्य में क्या है, दो योजक आएंगे, यानी तभी वो जटिल या मिश्रित वाक्य कहलाएगा, जब इसमें क्या है दो योजक आएंगे जोड़ने के लिए सेंटेंस को। तो मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जो प्रधान यानी मुख्य वाक्य से जुड़े होते हैं। प्रधान वाक्य पर उपवाक्य आश्रित होता है, यानी जब तक हम मुख्य वाक्य को नहीं बोलेंगे, प्रधान वाक्य को नहीं बोलेंगे, तब तक जो है जो उपवाक्य है वो क्लियर ही नहीं हो पाएगा, वो समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं ना, जैसे वैसे कि, जो, वह, जितना, उतना, और जैसे तैसे, जिधर, उधर, जब, तब, यदि, तो आदि, ये जो शब्द उसमें मिश्रित वाक्य में जोड़े जाते हैं। जब हम इस तरह से भी ट्रिक के आधार पर पहचान सकते हैं कि अगर वैसे समझ में नहीं आते हमारे, तो ये चीज़ ये आएंगे, ये योजक जहाँ आएंगे तो वहाँ हम पहचान लेंगे, और ये दो योजक आने आ रहे हैं इसमें। जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही अंधेरा मिट गया, यानी जैसे और वैसे ये दो हमारे योजक इसमें जुड़ गए हैं। और देखिए अगर हम इसको बोलते हैं वैसे ही अंधकार मिट गया,
तो ये जो उपवाक्य से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये सेंटेंस क्या कह रहा है, ये वाक्य कह क्या रहा है। जब तक इसको नहीं बोलेंगे, मुख्य वाक्य को नहीं बोलेंगे ना, प्रधान वाक्य को नहीं बोलेंगे, तब तक ये आश्रित वाक्य समझ में ही नहीं आ रहा है। जैसे कि जैसे ही प्रातःकाल हुआ वैसे ही अंधकार मिट गया। यदि हम इसे ऐसे बोलते हैं कि वैसे ही अंधकार मिट गया, तो ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे ही मिट गया, कैसे मिट गया। तो हमें ये कहना ही होगा कि जैसे ही प्रातःकाल हुआ, यानी प्रातःकाल होने के उपरांत अंधकार मिट गया। तो ये जो प्रधान वाक्य है, इस पर ये आश्रित वाक्य है। यानी ये प्रधान वाक्य ही इसको कंप्लीट करता है, आश्रित वाक्य को। आश्रित वाक्य इस पर डिपेंड है, प्रधान उपवाक्य पर डिपेंड है। तो जो मिलाने वाले शब्द है ना ये वाक्य को, जैसे ये, जैसे और वैसे, ये क्या है, इनसे भी हमारा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे हमारा मिश्रित वाक्य है, क्योंकि 2 बार ये हमारे योजक आ गए। इसमें जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसमें भी देखिए, अगर ये बोला जाता है उतना ही मीठा होगा, तो एक क्वेश्चन निकल के आएगा कि कैसे होगा उतना ही मीठा। तो इसका फिर यही, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो एक ये होता है कि इसमें हमारा मिश्रित वाक्य में ये होता है कि अगर हम खाली उसको बोलते हैं, आश्रित वाक्य बोलते हैं, तो जिसको हम इसको बोलेंगे तो वो तुरंत क्वेश्चन करेगा, तो क्वेश्चन निकल के आ जाता है। और वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर तभी कंप्लीट होता है जबकि हमारा ये प्रधान वाक्य बोला जाता है। यानी जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। आधा वाक्य हम इसको बोलते हैं तो ये क्लियर समझ में नहीं आएगा कि हमारा वाक्य कहना क्या चाह रहा है। तो यानी मिश्रित वाक्य, यानी मिश्र हो गया ये। और जटिल, यानी थोड़ा जटिल का मतलब कठिन से होता है कि जो है समझने में थोड़ा सा कि इसमें जटिलता आ जाएगी ना। अगर अगर इतना ही बोला तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको जटिल वाक्य भी नाम दिया गया है। मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या जटिल वाक्य। जब मैं गया तब वह आए थे, तो इसमें देखिए 2 टाइम आ गया ना ये योजक। ये क्या है, प्रधान। जब मैं गया तब वह आए, यानी वो कब आए, जब मैं वहाँ गया। तो ये प्रधान हमारा वाक्य हो गया। इतना जो फर्स्ट में आता है, कभी कभी बाद में भी प्रधान वाक्य आ जाता है, लेकिन अक्सर जो है प्रधान वाक्य पहले आता है। यानी प्रथम सेंटेंस जो होता है, प्रथम वाक्य होता है, वो प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य उपवाक्य होता है उसमें। लेकिन कभी कभी बाद में भी प्रधान वाक्य आ जाता है। वो हमारे पढ़ने से जो समझ में आ जाता है कि प्रधान वाक्य कौन सा है, उपवाक्य कौन सा है। जिसको कहने से सेंटेंस कंप्लीट न दिखता हो तो वो जो है जो आश्रित वाक्य होगा, और जिससे जो क्लियर हो रहा है वो प्रधान वाक्य हो गया। यानी जब मैं गया तब वह आए थे। अगर कहा जाए कि तब वह आए थे तो क्वेश्चन आ जाएगा ना कि कब आए थे, कि जब मैं गया। तो यानी कि ये एक दूसरे, ये आश्रित वाक्य ये प्रधान वाक्य पर डिपेंड है, निर्भर है, इस पर आश्रित है, इसीलिए यहाँ पर हमारा ये मिश्र वाक्य है। जैसे देखते हैं कि यह वही लड़की है जिसने कल गाना गाया था। तो किसने गाना गाया था, वही लड़की जिसने ये गाना गाया था। तो इस तरह से ये इस पर डिपेंड हो गया। और इसमें 2 योजक आ गए, वही और जिसने। यह वही लड़की है जिसने कल गाना गाया था। यानी कौन सी लड़की है, तो आएगा कि जिसने गाना गाया था। माँ ने कहा कि आज तो मैं समोसे खिलाऊंगी यदि तुम अच्छे नंबर लाओगे। नहीं, ये अलग है, ये सेंटेंस अलग है। माँ ने कहा कि आज मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगी। तो देखिए ये योजक आ गया, इसमें ये योजक आ गया। तो समोसे खिलाऊंगी क्या है, आश्रित वाक्य है। और ये माँ ने कहा कि आज मैं, ये क्या है, प्रधान वाक्य है। तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य कहलाएगा। यदि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो मैं तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। तो ये हमारा ये हो गया प्रधान वाक्य और ये हमारा हो गया आश्रित वाक्य। तो इसमें ये आ गया है ना,
यदि, ये हमारा योजक आ गया। यदि तुम अच्छे नंबर लाओगे तो, यहाँ पे ये आ गया, तो मैं तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। 2 योजक हो गए और ये वाला सेंटेंस इस पर डिपेंड हो गया, ये प्रधान वाक्य पर, ये जो है हमारा उपवाक्य आश्रित है। तो यहाँ भी हमारा मिश्र वाक्य है। उपवाक्य पदों का वह सार्थक समूह होता है जो किसी वाक्य का अंश हो, वह क्या है, उपवाक्य कहलाता है। तो वो जी आश्रित वाक्य के हमारे 3 भेद अलग होते हैं कि संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे वाले में करवाएंगे। और ये उपवाक्य जो होता है, इनके जो 2 भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य जो भी इसमें आपको बता ही दिएगा, प्रधान उपवाक्य और आश्रित वाक्य। अब एक देख लेते हैं, जैसे हम सरल वाक्य को संयुक्त में बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे कि माता जी के कमरे में आते ही लड़कियां शांत हो गई। तो ये हमारा साधारण वाक्य हो गया। अगर हम इसको संयुक्त में बनाते हैं तो बनाएंगे माता जी कमरे में आई और लड़कियां शांत हो गई। तो इसमें क्या और योजक लग गया, तो हमारा ये क्या है, संयुक्त वाक्य बन गया। और जैसे सरल वाक्य देखते हैं कि मेरे चढ़ते ही रेलगाड़ी चल दी। तो इसको मिश्र वाक्य में अगर बदलते हैं तो बदलेंगे कि जैसे ही मैं चढ़ी वैसे ही रेलगाड़ी चल दी। और जैसे कि हम कुछ एक वाक्य इस तरह से लेते हैं, कुछ वाक्य जैसे हम तीनों उसको सेंटेंस में चेंज कर सकें। सरल वाक्य जैसे लड़कियां नृत्य सीखकर घर चली गईं। लड़कियां नृत्य सीखकर घर चली गईं। इसको हम संयुक्त में बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे कि लड़कियों ने नृत्य सीखा और घर चली गईं। अब जैसे मिश्र वाक्य, जैसे ही लड़कियों ने नृत्य सीखा वैसे ही वे घर चली गईं। तो ये हमारा मिश्र वाक्य में आ जाएगा। अब जैसे एक देख लेते हैं यहाँ पे हम कि जैसे परिश्रम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो ये साधारण वाक्य हो गया कि परिश्रम के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति करो। अगर हम इसको संयुक्त में करेंगे तो हमारा ही और लग जाएगा, परिश्रम करो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। ये हमारा और लगने से क्या है, संयुक्त वाक्य बन गया। लेकिन हम इसको यदि मिश्र वाक्य में करते हैं तो इस तरह से आएगा कि यदि परिश्रम करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसमें देखिए ये आ गया योजक, ये आ गया, यानी 2 टाइम इसमें 2 बार जो है योजक आया है और संयुक्त में 1 बार योजक आया है और सरल वाक्य में हमारा कोई योजक यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा सरल वाक्य हो गया, ये हमारा संयुक्त हो गया, ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं सरल वाक्य, फिर इसको ही हम संयुक्त में बनाएंगे और मिश्र में। जैसे अध्यापक के आते ही कक्षा में बच्चे शांत हो गए। तो इसमें कोई योजक नहीं है। और अब इसको हम संयुक्त में बनाएंगे तो इस तरह बनाएंगे कि अध्यापक आए और कक्षा में बच्चे शांत हो गए। अब हम इसको जैसे मिश्र वाक्य में करते हैं तो मिश्र वाक्य में करेंगे जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही बच्चे शांत हो गए। इसमें देखिए 2 बार योजक आ गया है, इसमें मात्र 1 बार आया है। तो चूंकि यहाँ पे 2 बार योजक चिन्ह आ गया है तो इसीलिए, और ये वाक्य जो है वैसे ही बच्चे शांत हो गए। अगर हम इतना ही सेंटेंस पढ़ते हैं, इस उपवाक्य को पढ़ते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि ये वाक्य हमसे क्या कह रहा है, वाक्य क्लियर ही नहीं हो रहा है। जब तक हम इस जो है प्रधान वाक्य को नहीं बोलेंगे तब तक ये वाक्य उपवाक्य समझ में नहीं आएगा हमारे। यानी जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए वैसे ही बच्चे शांत हो गए। ये आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य पर डिपेंड है, इसलिए भी इस मिश्र वाक्य में आ गया। और दूसरा हमें इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें 2 बार योजक आया है, जैसे और वैसे। संयुक्त में केवल ओनली 1 टाइम आया है योजक। सरल वाक्य हमारा कोई योजक यहाँ नहीं आया है। तो इसी तरह से हम जो है सरल वाक्य को संयुक्त में चेंज कर सकते हैं और संयुक्त को मिश्र में चेंज कर सकते हैं, या मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त को मिश्र, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अब आगे ये वाला देख लीजिए नेक्स्ट। जैसे सरल वाक्य आ गया, बेईमान आदमी को सजा मिली। यानी बेईमान आदमी को सजा मिली, साधारण हो गया, क्लियर। एक इसमें कोई भी योजक नहीं है,
संयुक्त वाक्य देखिए, वह बेईमान आदमी था। अब इसमें आ गया इसलिए उसे सजा मिली। वह बेईमान आदमी था इसलिए उसे सजा मिली। और देखिए ये दोनों सेंटेंस क्लियर है। उसे सजा मिली ये स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, वह बेईमान आदमी था। यानी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, ये उपवाक्य दोनों स्वतंत्र हैं, दो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है जी, दोनों क्लियर हो रहे हैं। लेकिन इसको जोड़ा किसने? इसलिए ने जोड़ा है, यानी वन टाइम एक बार जो है योजक आया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये दोनों वाक्यों को मिला रहा है। यहाँ पर मिश्र वाक्य में सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें दो बार योजक आएंगे और दूसरा जो वाक्य होगा वो आश्रित होगा फर्स्ट वाले पर, प्रधान वाक्य पर। दूसरा जो उपवाक्य है वो डिपेंड होगा। जैसे चूंकि वह बेईमान आदमी था इसलिए उसे सजा मिली। तो इस प्रकार से हम जो है आराम से संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य को पहचान सकते हैं। ओके, थैंक्स।